अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दोबारा से पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पाकिस्तान आर्मी की जो Z10 ME की प्रोक्योरमेंट है उससे रिलेटेड कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उनके बारे में आपके साथ फैक्ट्स को शेयर करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो आज की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो पाकिस्तान आर्मी तकरीबन एक साल पहले ऑफिशियली चाइना के साथ Z10 ME हेलीकॉप्टर्स की जो डील है उसको फाइनलाइज कर चुकी है और इस डील के मुताबिक तकरीबन 30 से 50 यूनिट्स Z10 ME के पाकिस्तान को डिलीवर होने हैं। और नॉर्मली अटैक हेलीकॉप्टर्स के अंदर ये जो 30 से 50 का नंबर है ये काफी ज्यादा कंसिडर किया जाता है। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने बड़े अमाउंट में Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर्स को चाइना से ऑर्डर किया हुआ है और कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस टाइम के ऊपर हमारी अटैक हेलीकॉप्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफी ज्यादा है, हमें अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दोनों के ऊपर एक केपेबल अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए जो बढ़ते हुए चैलेंजेस को काउंटर कर सके। तो अब क्योंकि इस टाइम के ऊपर Z10 ME का जो नंबर हमने ऑर्डर किया है वो काफी ज्यादा है, तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस चीज की कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से इस हेलीकॉप्टर को इंडिजनाइज किया जाए ताकि फ्यूचर में हमें इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े ज्यादा। यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि प्रॉपर इंडिजनाइजेशन तो यहाँ पर पॉसिबल ना हो पाए Z10 ME की पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, इसके जो तमाम स्पेयर पार्ट्स हैं जिनको आने वाले फ्यूचर में हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा बड़े नंबर्स में, क्योंकि तादाद यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो उन तमाम क्रिटिकल कंपोनेंट्स को और स्पेयर पार्ट्स को हम लोग पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेंगे। इससे रिलेटेड चाइना की तरफ से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई लोकल कंपनी को चूज किया जाएगा जिसके साथ फिर मिलकर टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जाएगी और इन कंपोनेंट्स को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी बात समझने वाली है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी केपेबल कंपनीज हैं जो कि Z10 ME के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी पोजेस करती हैं। तो यहाँ पर इस चीज से रिलेटेड कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर Z10 ME हेलीकॉप्टर्स के लिए जो एक प्रॉपर MRO फैसिलिटी है जहाँ पर साल दर साल इन हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस की जाएगी, तो उस प्रॉपर हाई टियर फैसिलिटी को भी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा जहाँ पर इन हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस से रिलेटेड जो तमाम तर जरूरियात हैं उनको टेक ऑन किया जाएगा। तो ये एक काफी ज्यादा अच्छी और पॉजिटिव चीज है, क्योंकि Z10 ME जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये एक दफा पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में इंडक्ट हो गए तो इन्होंने एक बहुत ज्यादा लॉन्ग सर्विस को परफॉर्म करना है, काफी ज्यादा टाइम के लिए ये पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में रहेंगे। तो इन हेलीकॉप्टर्स को मेंटेन करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए ज्यादातर जो इक्विपमेंट हम लोग पाकिस्तान में डेवलप कर पाएंगे उसको पाकिस्तान में एस्टेब्लिश कर पाएंगे, तो वो चीज हमें फ्यूचर में काफी ज्यादा फायदा देगी। बाकी ये चीज आप लोगों को पता ही होगी कि एक मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर के साथ जो उसकी मॉडर्न वेपनरी है वो कितनी ज्यादा जरूरी है, और इसी वजह से Z10 ME का जो वेपन पैकेज है वो भी इस टाइम के ऊपर एक तो काफी ज्यादा वास्ट है, उसमें वैरायटी काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज के वेपन सिस्टम्स हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज के एंटी टैंक मिसाइल्स हो गए, एयर टू एयर मिसाइल्स हो गए, इवन लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी हो गए। तो ये जो सारे वेपन्स हैं ये Z10 ME के वेपन पैकेज का पार्ट हैं और इनसे रिलेटेड भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा, से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है वो ये है कि इनमें से जो मैक्सिमम वेपन सिस्टम्स हैं उनको भी पाकिस्तान के अंदर बनाया जाएगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो कंपनी चूज की गई है इस टाइम के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से जो हमारी स्टेट ओन्ड गिड्स कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस, उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है ताकि आने वाले फ्यूचर में गिड्स के साथ मिलकर Z10 ME की जो वेपनरी है, इसके एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर बनाया जाए, एज वेल एज जो हमारे लोकल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं जो कि गिड्स इनको भी बनाती है इस टाइम के ऊपर अपने ड्रोन्स के लिए, तो उनको भी इस टाइम के ऊपर हो सकता है फ्यूचर में हम लोग Z10 ME के साथ इंटीग्रेट करें, जो फर्दर इस हेलीकॉप्टर के हवाले से हमारी जो डिपेंडेबिलिटी है उसको कम करेंगी और ये चीज आगे चल के फिर हमें फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा बेनिफिट देगी। देखिए, जब से इस दुनिया को इंडिजनाइजेशन की वैल्यू का पता लगा है, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर से हो या किसी भी और वॉर से हो, लेकिन इस टाइम के ऊपर दुनिया इंडिजनाइजेशन की सेल्फ मेड इक्विपमेंट की वैल्यू को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ रही है और पूरी दुनिया अगर समझ रही है तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान भी अच्छे तरीके से इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझता है। यही वजह है कि 90s और 60s के अंदर हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट को, वेपन सिस्टम्स को प्रोक्योर करते थे, इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब 2025 में क्या है, उन्हीं सिस्टम्स को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे JF-17 ब्लॉक 3 की बात कर लें, चाहे किसी भी और वेपन सिस्टम की बात कर लें, हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि स्टेट वाइज भी जो इंडिजनाइजेशन की इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के अंदर उसको डेफिनेटली फील किया जा रहा है। और अब से प्रेफरेंस यही है कि मिलिट्री सेक्टर के अंदर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी अगर बड़ी डील होती है तो उसमें इंडिजनाइजेशन का कंटेंट जरूर शामिल किया जाए। जैसे पहले वक्तों में 100% जो
इक्विपमेंट है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, ऐसे अब नहीं होगा। अब से हर इक्विपमेंट के अंदर इंडिजिनाइजेशन का और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो कंटेंट है वो शामिल किया जाएगा, और होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी अमाउंट इस चीज के लिए पे कर रहे हैं। तो इन रिटर्न इक्विपमेंट के साथ साथ कुछ हमें अपने लिए भी चाहिए जो कि आने वाले फ्यूचर में हमें हेल्प आउट कर सके। बाकी उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं इससे रिलेटेड। अगर फ्यूचर के अंदर कोई और अपडेट आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।